कि दैट व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, इसका आंसर यहाँ 5 पॉइंट्स में मिलेगा आपको, जिसको मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगी। ओके, द फर्स्ट वन, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज, दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। क्या कह रहा है पहला पॉइंट, कि हर एक व्यक्ति डजंट मीन कि कोई दूध पीता बच्चा या फिर 5 साल का बच्चा भी, हर एक व्यक्ति, दोज हु आर हैविंग द एज ऑफ 18 और मोर देन 18, जो 18 साल या 18 साल के ऊपर हैं, उन्हें अधिकार है किस चीज़ का, चुनाव करने का, चूज करने का, पसंद करने का। दिस मीन्स डैट, इसका मतलब ये है कि सबका वोट, एक व्यक्ति का वोट एक काउंट होगा और इक्वल वैल्यू दी जाएगी। ये नहीं कि कोई मंत्री है तो उसके एक वोट को हम 2 काउंट कर ले, और कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, मजदूर है, तो उसके एक वोट को हम आधा काउंट करें, नहीं। चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो एक मजदूर हो, अगर उन्होंने एक वोट दिया है तो उनके वोट को एक काउंट किया जाएगा, एक से ज़्यादा काउंट नहीं किया जाएगा। ये पहला पॉइंट है जो एक मतदान को गणतंत्र बनाता है, जनतंत्र बनाता है, डेमोक्रेटिक बनाता है। ओके, अब हम देख लेते हैं सेकंड पॉइंट कहाँ गया, क्या हियर सेकंड पॉइंट, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम, parties and candidates should be free to contest elections and should offer some real choice to the voters। दूसरा क्या कह रहा है कि कहीं ना कहीं हमें यह अधिकार दिया जाता है, प्लस जो इलेक्शंस फाइट करते हैं, जाहिर सी बात है चूज करने के लिए होना चाहिए। अगर हम एक मॉल में जाते हैं, एक शोरूम में भी जाते हैं, तो ड्रेसेस की बहुत सारी ड्रेसेस लगी रहती हैं, उनमें से हम कोई 1 या 2 ड्रेस, कभी कभी 3 भी हो जाती है जिन्हें ज़्यादा लेनी रहती है, तो हम बहुत सी सारी ड्रेसेस में से कुछ ड्रेसेस को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक इसी तरह हमारे सामने बहुत सी चॉइसेस रखी जाती हैं कि हम उन चॉइसेस में से, उन मिनिस्टर्स में से, उन इलेक्शन होल्डर में से हम किसे सिलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है कि हर पार्टी और कैंडिडेट्स को फ्री कर दिया जाता है कि वो मतदान करा सकें। और कुछ जब मतदान के जब वो कैंपेनिंग करते हैं ना, जब वो जगह जगह जाके सभा करते हैं, मीटिंग करते हैं, लोगों के बीच में अपने बातों को रखते हैं, तो उन्हें फ्रीडम दी जाती है कि वो कुछ रियल चॉइस अपने वोटर्स के सामने रख सके, कि कुछ ऐसे पॉइंट्स रखें कि क्या सोच के एक मतदाता उन्हें मतदान करे, उन्हें एक वोटर उन्हें इलेक्ट करे। तो वो कुछ प्रॉमिसेस करते हैं कि अगर, जैसे कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था हरियाणा के लिए, कि जब देवीलाल जब इलेक्शन में थे तो उन्होंने क्या कहा था कि जब भी मैं इलेक्शन जीतूंगा या हमारी पार्टी जब भी कार्य में आएगी तो हम सबसे पहला काम कौन सा करेंगे कि फार्मर्स का जो लोन है उसे हम माफ करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट अ रेगुलर इंटरवल्स एंड इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से पहला वाला एग्जांपल अटेंड करना चाहती हूँ कि क्या था कि देवीलाल का हमने देखा था कि देवीलाल इलेक्शन विन कर गए थे, जीत गए थे, बट क्या हुआ 1991 में जब कांग्रेस दोबारा जीती तो क्या था कि एक बार जनता ने उन्हें चूज किया, अपने फैसले से उन्हें सिलेक्ट किया, उन्होंने बहुत से प्रॉमिस को फुलफिल किया, बट कहीं ना कहीं कुछ टाइम बाद जनता उनसे नाखुश हो गई या उनकी पॉपुलैरिटी चली गई। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, फिर 5 साल बाद इलेक्शन हुए और उसके बाद क्या हो गया, हमारी कांग्रेस सरकार आ गई 1991 के इलेक्शंस में। तो क्या हुआ कि यहाँ पे जनता को सिलेक्ट करने के लिए, चॉइस करने के लिए टाइम दिया गया। 5 साल के उन्होंने देवीलाल को क्या किया, चेकआउट किया कि ये हमारी जो बातें उन्होंने कही थी या जो हमारे प्रोमिस उन्होंने हमसे किए थे वो फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं। ठीक इसी तरह हमारा जो है क्यों होता है कि इलेक्शन डेमोक्रेटिक कब कहलाता है कि जब हमें अधिकार दिया जाए वोट करने का, और वो वोटिंग जो होता है ना, वोटिंग राइट, वो हर इंटरवल पे किया जाए। ये नहीं कि एक बार हो गया तो वो लाइफ टाइम के लिए, नहीं, हर 5 साल पे या रेगुलर इंटरवल पे वोटिंग होती रहनी चाहिए, इलेक्शंस होते रहने चाहिए, ताकि क्या हो, लोग अपनी पसंद को आगे कंटिन्यू कर सके। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड रीजन विच मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, गणतंत्र। नाउ द फोर्थ पॉइंट, फोर्थ, द कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। क्या कहा जा रहा है कि जो कैंडिडेट है ना, जो व्यक्ति निर्धारित किया जाता है लोगों के द्वारा, उसे इलेक्ट करना चाहिए। ओके, ही मस्ट बी गेट इलेक्टेड। सो दिस इज द फोर्थ पॉइंट विच मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। नाउ द फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट, Elections should be conducted in a free and a fair manner where people can choose as they really wish। कि 5वां पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब मतदान हो तो हर किसी को अधिकार हो कि फ्री हो, मतलब किसी भी तरह से बंधेज न लगाओ, सब लोग फ्री हो और एक अच्छे तौर पे फेयर तरीके से, ना कि कोई गलत मीन्स नहीं, कोई मिसयूज ना करके एक फेयर तरीके से इलेक्शंस हो, ताकि जनता जिसे चुनना चाहती है उसे ही वोट करे, उनके वोट को, उनके मतदान का गलत इस्तेमाल ना किया जाए और उनसे मतदान सही तरीके से कराया जाए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एक मतदान को, एक इलेक्शन को क्या कराता है,
डेमोक्रेटिक बनाता है। सो आई होप कि आपको पांचों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टू फिफ्थ पॉइंट तक। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप करके बता सकते हैं। और प्लीज़ स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए और लाइक्स करिए। आप लोग क्या कर रहे हैं, प्लीज़ डू समथिंग। ओके, this might look very simple and easy condition, but there are many countries where these are not fulfilled. In this chapter we will apply these conditions to the elections held in our own country to see if we can call this democratic elections. तो क्या कहलाया जा रहा है कि ये जो 5 पॉइंट पढ़े हमें तो बहुत इजी लगा है, पर कई कई देशों में तो इतनी चीज़ें पूरी ही नहीं हो पाती हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम वन बाय वन जानने की कोशिश करेंगे और सारे पॉइंट्स को हम लगाने की कोशिश करेंगे किन के अपने ऊपर, देश के ऊपर, इलेक्शन के ऊपर लागू करेंगे। तो आप लोग एक बार ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर कुछ देर तो एक थॉट तो दीजिएगा ही कि जो 5 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए क्या ये हमारे देश में फॉलो किए जाते हैं। सो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगा। अगर पसंद आई है तो जल्दी से आप मेरा लाइक बटन क्लिक कर दें और टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी सेफ, डोंट फॉरगेट टू वियर योर मास्क एज कोविड अभी गया नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।